तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एनिमे की इस दुनिया में। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द फ्रूट ऑफ इवोल्यूशन सीजन 2 एपिसोड नंबर 3 को। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं सेइची एफ क्लास की एबिलिटीज़ को चेक करने के लिए उनके साथ एक बैटल करने का डिसाइड करता है, जहां पर उसकी पहली ओपोनेंट हेलेन होती है और उन दोनों के बीच में बैटल शुरू होता है, जिसमें सेइची बिल्कुल भी मैजिक का यूज नहीं कर रहा होता है। ये देखकर हेलेन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, तुम अपने मैजिक का यूज बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो, क्या तुम हमें कम समझ रहे हो? तो सेइची कहता है कि ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। वहीं हेलेन गुस्से में सेइची के ऊपर नॉन स्टॉप अटैक करने लगती है, जिस पर सेइची भी सोचता है कि वो अपने आप को चोट पहुंचाने नहीं दे सकता है। इसीलिए वो एक स्पेल का यूज करता है और एक ताली बजाता है, जिससे कुछ भी नहीं होता है और सभी लोग सेइची का मजाक उड़ाने लगते हैं। वहीं हेलेन भी कहती है कि अब तुम अपने मैजिक का यूज क्यों नहीं करते, और फिर वो अपने फाइनल अटैक को सेइची के ऊपर करने लगती है। और जैसे ही वो अटैक सेइची को लगने वाला होता है, तभी हेलेन अपने आप को हवा में देखती है और तभी सेइची उसे कैच कर लेता है। ये देखकर हेलेन शॉक हो जाती है और सोचती है, आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है? मुझे लगा कि मैंने उसके ऊपर हमला कर दिया है, लेकिन उसके तुरंत बाद मैं हवा में थी। वहीं एग्नोस भी ये देखकर कहता है कि वो काफी ज्यादा तेज है। अब हेलेन सेइची से उसे नीचे छोड़ने के लिए कहती है, तभी गलती से सेइची का हाथ हेलेन की चेस्ट पर लग जाता है। ये देखकर हेलेन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और सेइची को एक जोर से पंच मारती है, जिससे सेइची नीचे गिर जाता है। ये देखकर एग्नोस कहता है, तुम्हारे साथ बिल्कुल सही हुआ और अब मैं तुम्हारा अगला ओपोनेंट बनूंगा। तभी ब्रूड उसे रोक देता है और कहता है, क्यों ना हम तीनों मिलकर एक साथ उसके ऊपर हमला करें। तो सेइची कहता है, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्नोस नहीं मान रहा होता है। तो ब्रूड सेइची से थोड़ा समय मांगता है और उन दोनों के साथ मिलकर प्लान बनाने लगता है। वहीं सेइची उन्हें देखकर सोचता है, वो हमेशा झगड़ते रहते हैं, तो क्या उनके बीच में टीम वर्क बना रह पाएगा? फिर वो तीनों तैयार हो जाते हैं और एग्नोस सेइची से कहता है, मैं तुम्हें टमाटर की तरह कुचल दूंगा। तो सेइची कहता है, तुम मेरे बहुत पास हो, और वो उसे पीछे धकेल देता है। तभी सेइची देखता है, इसी मौके का फायदा उठाकर वो तीनों उसे घेर लेते हैं और उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन सेइची उन सभी अटैक्स को डॉज कर लेता है। फिर वो तीनों एक साथ मिलकर सेइची के ऊपर अटैक कर देते हैं। वहीं सेइची अपने दो हाथों से और मुंह से उन अटैक्स को पकड़ लेता है और हवा में एक जंप करता है और एक स्पेल की मदद से उन तीनों के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे कि वो तीनों हार जाते हैं। जिसके बाद एग्नोस चिल्लाते हुए कहने लगता है कि अगर हमारे पास मैजिक होता तो हमारे साथ ऐसी चीजें कभी नहीं हुई होती और ना ही हम इतनी बुरी तरीके से हारे होते। ये सुनकर बाकी सभी भी काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं और रोने लगते हैं। तभी सेइची अपनी वर्ल्ड आई से उन चारों को देखता है, जहां पर उसे पता चलता है कि उन चारों को एक चैन ने मैजिक इस्तेमाल करने से रोका हुआ है। और उसे मिस बेट्रिस की कही बात भी याद आती है, जहां पर वो सेइची से कहती है कि वो लोग मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो जितनी भी मेहनत कर ले उसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए उन्हें दूसरे स्टूडेंट से अलग कर दिया गया है जो मैजिक इस्तेमाल कर सकते हैं। तभी सेइची सोचने लगता है, उन सभी ने अपने फ्यूचर के बारे में सोचना छोड़ दिया है, जहां पर इस एकेडमी में सभी ये सीखने आते हैं कि मैजिक कैसे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो यहाँ पर मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो आखिर उन्हें कितनी तकलीफों से गुजरना पड़ा होगा। और वो सोचता है कि जब मैं स्कूल में था तो सभी लोग मुझे परेशान किया करते थे, जिसकी वजह से मेरे पास कोई ऐसा नहीं था जिसे मैं अपना कह सकूं। लेकिन एक दिन मैं इस दुनिया में आ गया और यहाँ पर मुझे काफी सारे लोग मिले जो कि मुझे अपना मानते थे और उन्होंने मुझे बचाया। तो इस बार मेरी बारी है इन सभी को बचाने की। तो एग्नोस कहता है, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि ये बहुत आसान है। तो सेइची कहता है, मैं ये साबित करके रहूंगा कि तुम सभी लोग भी मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हो। फिर सेइची एक स्पेल को बनाने लगता है और सोचने लगता है, अगर मैं उनकी चेन को तोड़ दूं तो वो लोग भी मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर सेइची फाइनली एक स्पेल को बना देता है और उन चारों की चेन को तोड़ देता है, जिसके बाद उन चारों को अपने अंदर से काफी ज्यादा ताकत महसूस होने लगती है और वो मैजिक का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, जहां पर वो देखते हैं कि वो लोग भी मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे वो लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और सेइची की तारीफ करते हुए उसका शुक्रिया अदा करते हैं।
तो सेइची कहता है मैंने तो बस वही किया है जो मुझे करना चाहिए था। फिर वो चारों सेइची को अपना टीचर मानने के लिए तैयार हो जाते हैं और कहते हैं हम आगे से और भी ज़्यादा मेहनत करेंगे अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। जिसके बाद हम आर्थुरिया को देखते हैं जो कि बाहर बैठकर बुक पढ़ रही होती है और कहती है एक टीचर होने के नाते तुम्हें बहुत सी चीज़ें याद करनी पड़ती है और ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तभी वहाँ पर कानाजुकी आकर उसे सूंघने लगती है तो आर्थुरिया कहती है कि आखिर तुम्हारी दिक्कत क्या है। अब कानाजुकी कहती है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारे पास काफ़ी अच्छी स्मेल है। ओ हाँ, क्योंकि ये स्मेल उसके जैसी है, लेकिन ये स्मेल तुम्हारे से क्यों आ रही है। इन सब बातों से परेशान होकर आर्थुरिया उसे दूर धकेल देती है और वहां से चली जाती है। वहीं कानाजुकी सोचती है सेइची क्या तुम यहीं आसपास हो। जिसके बाद हम लुलुने को देखते हैं जो कि मार्केट में बैठकर खाना खा रही होती है। तभी वहां पर कानाजुकी आती है और उसे सूंघने लगती है और कहती है तुम्हारे बदन से तो उसकी स्मेल आ रही है। तो लुलुने उससे पूछती है आखिर तुम कौन हो। जिसके बाद हम सेइची और बाकी सभी को देखते हैं जो कि कैंटीन में खाना खा रहे होते हैं। वहीं लुलुने बिना मैनर्स के खा रही होती है तो आर्थुरिया उससे कहती है कि थोड़े मैनर्स के साथ खाओ और बाकी सभी के लिए भी बचाओ। तभी सूंघते सूंघते कानाजुकी भी वहां पर पहुंच जाती है और वो सेइची को पीछे से देखकर पहचान जाती है और कहती है तुम सेइची हो ना। तो सेइची पीछे मुड़ता है और वो कानाजुकी को देखकर हैरान हो जाता है। वहीं लुलुने और आर्थुरिया कहती है तुम तो वही औरत हो जो हमें सूंघ रही थी। तभी कानाजुकी सेइची को गले लगा लेती है और कहती है फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। वहीं ये सब देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। जिसके बाद सीन कट होता है और हम उन्हीं दो बंदों को देखते हैं जिसे हमने पिछले एपिसोड में देखा था जो कि एकेडमी के गेट के बाहर खड़े होते हैं और वो लड़की अपने मैजिक से उस गेट को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वहां पर एक काफी पावरफुल बैरियर बना हुआ होता है। वहीं गार्ड्स उन दोनों को देखकर उनके पास आते हैं और पूछते हैं आखिर तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो लड़की कहती है हमें अंदर एक जरूरी काम है तो प्लीज हमें अंदर जाने दो। तो वो गार्ड उन्हें अंदर जाने नहीं देता है तो वो लड़की उस गार्ड को अपने काबू में कर लेती है और उसे दरवाजा खोलने के लिए कहती है। तो दूसरा गार्ड कहता है आखिर तुम क्या कर रहे हो। तो वो लड़की उसे भी अपने काबू में कर लेती है। वहीं वो बंदा कहता है ऐसे वक्त में तुम्हारा मैजिक काफी ज्यादा काम आता है, इसने हमारा काम काफी ज्यादा आसान कर दिया। फिर वो दोनों गेट खोलकर अंदर चले जाते हैं और यहीं पर इस एपिसोड का दी एंड होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो पे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि हम आगे भी ऐसे एक्सप्लेनेशन आपके लिए लाते रहेंगे और हमें आपके सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो अपना सपोर्ट हमें ज़रूर दिखाइएगा। तो मिलते हैं आपसे एक और नए एपिसोड के साथ।